सो डॉक्टर साहिल, ओल्ड एज, जो लोग बढ़ती उम्र में हैं, ऑलरेडी ओल्ड हैं, उनके दांत काफी वीक हो गए, कुछ लोगों के तो काफी कम दांत ही बचे होते हैं, उनके लिए क्या स्पेसिफिक केयर है? प्राइमरली ऐसा कि बहुत कम दांत बचे हैं या बहुत दांत खराब हो गए तो मतलब एक डैमेज हो चुका है। उस डैमेज को रोकने के लिए जो हमें करना है वो है गम मसाज। एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिससे आप अपने दांतों को, अपने मसूड़ों को लंबी उम्र तक बचा के रख सकते हैं। सो गम मसाज बोले तो मसूड़ों की मसाज, जिसके लिए हमें कोई टूल चाहिए कि हम घर पे उंगली से कर सकते हैं? आपकी उंगली बहुत है उस चीज के लिए। करना बड़ा आसान है कि सुबह नॉर्मल ब्रश करें, कुल्ला करें, करने के बाद यू कैन अप्लाई सम अमाउंट ऑफ देसी घी, जो लगभग हर एक इंडियन हाउस होल्ड में मिल जाएगा। वो नहीं भी होता तो बहुत कम मात्रा में वैसलीन ले सकते हैं और आराम से जब भी आपको टाइम मिले 5-10 मिनट के लिए अपने मसूड़ों को अंदर बाहर। So any petroleum jelly जो वैसलीन हम मार्केट से खरीदते हैं, safe to put inside the mouth? In a very small quantity it is very much safe। और हाँ, उसको करने के बाद आप कुल्ला तो करोगे, है ना, तो उसका कोई नुकसान ऐसा नहीं होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा भी देखा गया है कि मसूड़ों की मसाज से एक स्ट्रेस बस्टर जैसा भी फील होता है, आपको एक बहुत रिलैक्सेशन भी महसूस होता है। तो ये डुअल फायदे हैं इस चीज के। Any age group can do this? Any age group should do it actually। And should this be done सुबह शाम क्या दिन में एक बार is enough? कभी भी आपको समय मिले आप उस समय करें। Okay। हाँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं या जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ सुबह शाम ब्रश करना काफी है, या जैसे अभी आपने बता दिया कि गम मसाज, इज दैट ऑल इनफ फॉर ओरल हेल्थ केयर? इट्स नॉट इनफ एट ऑल। इसमें प्रॉब्लम ये है कि सुबह शाम ब्रश करने का मतलब है सुबह शाम घर को साफ किया, सारा दिन गंदा रखा, तो डैमेज होगा ही होगा। आपको कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना ही करना है। फ्लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेड फ्लॉस नहीं कर पाते तो वाटर फ्लॉसिंग कीजिए। इसके अलावा एक हेल्दी डाइट जिसमें सैलड्स और फ्रूट्स की मात्रा ठीक ठाक हो, और हाइड्रेशन, पानी की मात्रा को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये सब ही करेंगे तभी आप एक अच्छी हैप्पी हेल्दी स्माइल को मेंटेन कर पाएंगे। इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल। आई एम श्योर बहुत लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि हमारी डाइट हमारे दांतों में कोई रोल प्ले करती है। क्या आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे? और डाइट हमारे दांतों में क्या, डाइट हमारे पूरे शरीर के लिए जब बहुत अच्छा है तो दांतों के लिए क्यों नहीं। और दूसरा, उसका कुछ भी आप खा रहे हैं, कुछ भी सेवन कर रहे हैं, शुरुआत तो यहीं से ही। अगर आप यहीं से ही मतलब बहुत अनहेल्दी चीजों का सेवन अगर हमारे मुंह से ही हो रहा है तो पहला नुकसान यही है। दूसरा नुकसान पेट में है। तीसरा नुकसान आपको अपने पूरे शरीर में नजर आएगा। इसलिए एक अच्छी हेल्दी डाइट आपके दांतों को भी अच्छा रखती है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद में कहते हैं कि जो आंत के लिए सही है वही दांत के लिए सही है। ओह वाह। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। सो जो डे टू डे हमारा इंडियन खाना है, स्पाइसेस है, हल्दी है, मिर्च है, और आजकल तो न्यू मॉडर्न फूड में मेयोनीज है, केचप्स है, कोक है, आइस टीज है, सबसे वर्स्ट क्या चीज है जो हम डे टू डे लाइफ में अपने दांतों के लिए कर रहे हैं? व्हाट वी आर ईटिंग एंड वी शुड अवॉइड? जो भी चीज चिपकने वाली हो उसको आप ऑयली चीजें ज्यादा कह सकते हैं। स्टिकी चीज जैसे एक्लेयर टॉफी जैसे खाते बड़ी स्टिकी है, करेक्ट, ठीक है, या फिर वेफर्स हैं जो फंसते हैं कहीं ना कहीं, बड़ा आसानी से चबाया जा सकता है। ये सारी चीजें नुकसानदायक है। इसी के साथ हमें बता दीजिए कि बेस्ट क्या है, ऐसे 2-3 चीजें कौन सी है जो डे टू डे लाइफ में जरूर खानी चाहिए? जितना रस्टिक आपका डाइट हो, जितना प्लेट आपका कलरफुल हो, उतना अच्छा। कलरफुल का अर्थ ये नहीं है कि आपने पिज्जा खाया और उसमें बहुत सारे टॉपिंग्स हैं, दैट इज नॉट राइट एट ऑल। आपकी डाइट में कलरफुल का अर्थ है कि उसके अंदर आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए ठीक ठाक। सैलड बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से रस्टिक डाइट पहले हुआ करती थी उसी डाइट को आप आज भी फॉलो करेंगे तो आपके दांत बहुत अच्छे रहेंगे।